नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोजशाला मामला में अब 6 अप्रैल को होगी हाई कोर्ट में सुनवाई। इंदौर हाई कोर्ट में धार भोजशाला मामले में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जज द्वारा 6 अप्रैल से दोपहर 2:30 बजे से नियमित सुनवाई करने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि बहस में पहले याचिकाकर्ताओं के तर्कों को सुना जाएगा, इसके बाद आपत्तिकर्ताओं को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। भोजशाला मामले में 5 याचिकाएं लगी हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति भी रखी गई। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा। महाकाल की नगरी बनेगी, टाइम कैपिटल उज्जैन एक बार फिर देश दुनिया के वैज्ञानिक और बौद्धिक विमर्श का केंद्र बनने जा रहा है। बाबा महाकाल की नगरी में शुक्रवार से महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम पर आधारित प्रदर्शनी और 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। कार्यक्रम का आयोजन वसंत विहार स्थित तारामंडल परिसर में किया जा रहा है। जज से संपर्क की कोशिश। विधायक पाठक पर केस चर्चित 443 करोड़ के खनन जुर्माना मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए विजय राघवगढ़ से बीजेपी विधायक संजय पाठक के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट अवमानना का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह कार्रवाई उस आरोप को गंभीर मानते हुए की है, जिसमें कहा गया है कि विधायक ने सुनवाई कर रहे जज से संपर्क करने की कोशिश की। एमपी में 12 लाख कर्मचारियों का 3% DADR बढ़ा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता DA और महंगाई राहत DR देने का आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ा हुआ पैसा अप्रैल के वेतन के साथ मई में मिलेगा। कर्मचारियों को अब 55 से बढ़कर 58% DA मिलेगा। वहीं पेंशनर्स को यह लाभ 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा। OBC आरक्षण को लेकर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद को लेकर एक बड़ा नया अपडेट सामने आया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल के लिए तय की है। इस दिन 2019 के अध्यादेश से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाने को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। MP बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 15 अप्रैल से पहले आएगा। मध्य प्रदेश में MP बोर्ड 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। माध्यमिक शिक्षा मंडल इस साल 15 अप्रैल से पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है, जबकि संभावित तारीख 7 से 12 अप्रैल के बीच तय हो सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि सभी जरूरी प्रक्रियाएं अंतिम चरण में हैं और रिजल्ट पूरी तरह त्रुटि रहित जारी किया जाएगा। उज्जैन में अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी से हंगामा। उज्जैन के माधव साइंस कॉलेज में भीमराव अंबेडकर को लेकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के बाद हंगामा खड़ा हो गया। डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रिंसिपल ने उन्हें समझाने और रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन के भीतर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। उज्जैन में दूध के दाम में 2 रुपए बढ़े। उज्जैन में शुक्रवार से एक बार फिर किचन का बजट बिगड़ने वाला है। गुरुवार को उज्जैन दूध विक्रेता संघ की कार्यकारिणी की बैठक में दूध के भाव में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी पर सहमति बनने के बाद शुक्रवार से पूरे शहर में दूध महंगा मिलेगा। अब तक 60 रुपए प्रति लीटर मिल रहा दूध बढ़कर 62 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। 11 साल की बच्ची से 60 वर्षीय अब्दुल रहमान ने की दरिंदगी। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के एक गांव में 60 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान ने घर में घुसकर पड़ोसी हिंदू परिवार की 11 वर्षीय बच्ची से आपत्तिजनक हरकत की। इससे आक्रोशित लोगों की भीड़ ने आरोपित के घर पर धावा बोलकर तोड़फोड़ की। भीड़ ने आग लगाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले का प्रयोग करने के साथ ही लाठियां फटकार कर भीड़ को खदेड़ा। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया।
एमपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा पर पुनर्विचार के लिए प्रयास। शिक्षकों की पात्रता परीक्षा लिए जाने के स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के बाद शिक्षक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन इसको लेकर राज्यपाल से मिलने वाला है। शासकीय शिक्षक संगठन ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मल्टी पिटीशन भी दायर कर दी है। लेकिन इस बीच राज्य अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा है कि परीक्षा के विवाद का समाधान करने के नाम पर अनेक लोग और संगठन शिक्षकों से कोर्ट केस के नाम पर डरा धमकाकर सहयोग राशि संग्रहित कर रहे हैं। यह स्थिति चिंताजनक है। 1.5 लाख शिक्षकों को मिलेगा। 1.25 लाख एरियर मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए चतुर्थ क्रमोन्नति 4th टाइम स्केल लागू करने का फैसला कर लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अब शिक्षकों को 12, 24 और 30 साल की सेवा के बाद मिलने वाले लाभ के साथ 35 साल की सेवा पूरी करने पर भी अतिरिक्त वेतनमान का फायदा मिलेगा। यह नया वेतनमान 1 जुलाई 2023 से लागू माना जाएगा। इससे प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। इन शिक्षकों को 1.25 लाख से लेकर करीब 1.80 लाख रुपए तक का एरियर मिलने का अनुमान है। एमपी के 7 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों का डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। ये आदेश 1 अप्रैल 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। आदेश में बताया गया है कि बढ़ाए गए महंगाई भत्ते का भुगतान मई 2026 महीने में मिलने वेतन के साथ किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले एरियर को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया। एएसआई मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का है, जहां लोकायुक्त रीवा की टीम ने एक रिश्वतखोर एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। कमलनाथ का बड़ा बयान, बोले गैस की किल्लत नहीं, माहौल बनाया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने एलपीजी गैस और पेट्रोलियम की कथित किल्लत की खबरों के बीच ऐसा बयान दिया है जिसे मोदी सरकार के बचाव के तौर पर राजनीतिक गलियारों में देखा जा रहा है। गुरुवार को छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि देश में गैस की परेशानी नहीं है, केवल व्यवस्था में गड़बड़ी है। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल की किल्लत है। कमलनाथ छिंदवाड़ा में एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और वो 26 मार्च को हुए बस हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जानेंगे। एमपी में किसानों के कर्ज ब्याज माफी पर बीजेपी नेता का बड़ा कदम। एमपी में गेहूं खरीदी में देरी पर जहां किसानों का आक्रोश उभर रहा है, वहीं सियासत भी गरमा रही है। हाल ये है कि विपक्षी दल कांग्रेस के बाद अब सत्ताधारी भाजपा के विधायक भी इस मुद्दे पर मुखर हो रहे हैं। स्थानीय किसानों के दबाव के बाद गेहूं खरीदी में लेट लतीफी पर भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय ने भी मोर्चा खोला है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को खुला पत्र लिख दिया है। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने अपने पत्र में प्रदेश के किसानों की कर्ज ब्याज माफी की मांग की है। उन्होंने गेहूं खरीदी जल्द शुरू करने को कहा है। एमपी में 1 सप्ताह में मिलेगी ग्रेच्युटी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर उनकी ग्रेच्युटी भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन पेंशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी। उन्हें ग्रेच्युटी पाने के लिए बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। पहले सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक को ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करना होगी। सेवानिवृत्ति के 1 सप्ताह के अंदर उन्हें भुगतान हो जाएगा। वित्त विभाग ने पूरी प्रक्रिया तय कर विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसकी शुरुआत सेवानिवृत्ति के 3 माह पहले तक वर्ष में कभी भी की जा सकेगी। सरकारी सेवक की सेवा में रहते मृत्यु होने पर 7 दिन में प्रक्रिया पूरी होगी। किसानों को खाद के लिए अब नहीं लगाना पड़ेगी कतार। भिंड में खाद प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में लगकर घंटों परेशान होने वाले किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कृषि विभाग द्वारा अब किसानों को ऑनलाइन टोकन सिस्टम की सुविधा जारी की है, जिसके तहत किसान पोर्टल पर जाकर अपना टोकन प्राप्त कर डीलर का चयन कर सकते हैं। हाल ही में शुरू हुई खाद वितरण की इस नई व्यवस्था से 400 किसानों ने लाभ लिया है। 51
अवैध कॉलोनियों की सूची तैयार। ग्वालियर शहर में तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर रुचिका चौहान के न्यायालय ने 51 कॉलोनाइजरों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इन कॉलोनाइजरों को पूर्व में नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज पेश करने को कहा गया था, लेकिन सुनवाई के दौरान वे अनुमति से जुड़े कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। प्रशासन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का अधिकार कलेक्टर के पास है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह जिम्मेदारी नगर निगम आयुक्त की होती है। MP में 3225 करोड़ से बनेगा नया 4 लेन बाईपास। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए भोपाल शहर के बाहर से ही एक 4 लेन पश्चिमी बाईपास बनाया जाएगा। 31.6 किलोमीटर लंबे इस बाईपास को बनाने में 3225 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये 4 लेन बाईपास मंडीदीप रतनपुर मार्ग से कोलार रातीबड़ फंदा कला होते हुए भोपाल देवास मार्ग पर फंदा तक बनाया जाएगा। इसके बनने के बाद भोपाल शहर में बढ़ रहे यातायात के दबाव से निजात मिलेगी। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड रूट का बदला मॉडल। किसानों की मांग पर मोहन सरकार ने इंदौर उज्जैन और उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड मार्ग के निर्माण का मॉडल बदल दिया है। अब ये मार्ग नॉन एक्सेस कंट्रोल मॉडल पर बनेंगे, अर्थात अब इन सड़कों पर कहीं से भी वाहनों की प्रवेश व निकासी हो सकेगी। पूर्व में ये दोनों मार्ग एक्सेस कंट्रोल मॉडल पर बनने थे। इसमें चुनिंदा पॉइंट से ही मार्ग पर प्रवेश व निकासी हो सकती थी। इस मॉडल पर किसानों की आपत्तियों के मद्देनजर CM डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम MPRDC के संचालक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया। इसमें PWD मंत्री राकेश सिंह, CS अनुराग जैन व अन्य मौजूद रहे। विक्रमोत्सव 2026 में MP टूरिज्म का पवेलियन बनेगा। आकर्षण केंद्र विक्रमोत्सव 2026 के तहत मध्य प्रदेश के उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन और न्याय प्रियता को जन जन तक पहुंचाने के लिए आगामी 3 से 5 अप्रैल के बीच वाराणसी में महानाट्य का मंचन किया जा रहा है, जिसका भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होगा। सोसाइटी अध्यक्ष ने बिक्री निर्माण पर लगाई रोक। राजधानी के बाबड़िया कलां स्थित विकास कुंज हाउसिंग सोसाइटी में डबल नक्शों के सहारे प्लॉटिंग का मामला सामने आया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग TNCP ने जिस नक्शे को अप्रूव नहीं किया, उसी को अप्रूव्ड बताकर प्लॉट बेचे गए। प्रदेश के 2 बड़े मुद्दों पर जल्द अंतिम फैसले की उम्मीद। मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण विवाद अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। हाई कोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस लंबे समय से लंबित मामले में अब फैसला टालना संभव नहीं होगा। गुरुवार को सुनवाई में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने स्पष्ट कहा कि अब किसी भी स्थिति में सुनवाई स्थगित नहीं की जाएगी। बाढ़ राहत राशि घोटाले में बड़ा खुलासा। श्योपुर जिले में हुए बाढ़ राहत घोटाले में बड़ौदा की तत्कालीन तहसीलदार और पटवारियों की भूमिका गंभीर पाई गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार 960 किसानों को राहत राशि मिलनी थी, लेकिन 794 किसानों की रकम जानबूझकर गलत खातों में ट्रांसफर कर दी गई। यह राशि 127 अपात्र व्यक्तियों के खातों में भेजी गई, जो लाभार्थी सूची में शामिल नहीं थे। ग्वालियर के पूर्व कलेक्टर अशोक वर्मा को अवमानना नोटिस जारी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने ग्वालियर के पूर्व कलेक्टर अशोक वर्मा के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य शासन की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद प्रदेश के अधिकारी जानबूझकर अपील में देरी कर रहे हैं, जो एक गंभीर मामला है। ये नोटिस मुख्य सचिव के माध्यम से तामील कराए जाएंगे। नर्मदापुरम में पुलिस विभाग में इंस्पेक्टरों के तबादले। पुलिस मुख्यालय भोपाल से गुरुवार रात को इंस्पेक्टरों की तबादला सूची जारी हुई, जिसमें 64 निरीक्षक और कार्यवाहक निरीक्षकों के तबादले हुए। सूची अनुसार नर्मदापुरम जिले से 5 निरीक्षकों को भोपाल भेजा गया, जिसमें 4 थाना प्रभारी है। कोर्ट ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 60 दिन की राहत दी। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार सुबह 11 बजे कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा सुनाने की प्रक्रिया शुरू की और दोपहर 12:41 बजे 3 साल की सजा का फैसला सार्वजनिक हुआ। कोर्ट ने अपील के लिए 60 दिन की मोहलत देते हुए सजा निलंबित रखी।
LPG और पेट्रोल डीजल उपलब्धता का रोज होगा रिव्यू। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा है कि प्रदेश में LPG सहित अन्य पेट्रोलियम पदार्थ पर्याप्त है और किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कलेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें और जमाखोरी के साथ कालाबाजारी की शिकायतों पर त्वरित तथा सख्त कार्रवाई करें। राज्य स्तर और जिला स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता पर प्रतिदिन रिव्यू होगा। आगर में बच्ची से छेड़छाड़ पर चक्का जाम। आगर मालवा के सोयत कला इलाके में एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ की घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बुधवार को हुई इस हरकत के विरोध में गुरुवार को लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। घटना से नाराज पीड़ित परिवार और गांव के लोगों ने थाने पहुंचकर तहसीलदार और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की मांग थी कि आरोपी पर न सिर्फ कार्रवाई हो बल्कि उसके अवैध कब्जे पर बने मकान को भी तोड़ा जाए। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को समझा और आरोपी अफरोज के अवैध मकान को चिन्हित कर उस पर बुलडोजर चलवा दिया। पन्ना में अब सरकार चलाएगी शराब दुकानें। मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति के तहत पन्ना जिले में शराब दुकानों की नीलामी प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पाई है। जिला प्रशासन ने 31 मार्च की समय सीमा तक सभी 39 दुकानों के टेंडर निकालने का प्रयास किया था, लेकिन इनमें से 6 दुकानों के लिए कोई ठेकेदार नहीं मिला। झाबुआ में एक चेहरे पर 66 सिम एक्टिव। झाबुआ के रायपुरिया में पुलिस ने एक फर्जीवाड़े को पकड़ा है। यहाँ एक ही आदमी के चेहरे का इस्तेमाल करके 2020 से 2022 के बीच 66 मोबाइल सिम चालू कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों पर केस दर्ज किया है और आरोपी पुरुषोत्तम पाटीदार को पकड़कर पूछताछ कर रही है। बीजेपी संगठन प्रभारी बोले, वायरल ऑडियो पर एक्शन लेंगे। खंडवा में सोशल मीडिया पर सामने आए बीजेपी मंडल अध्यक्ष के ऑडियो का मामला संगठन स्तर पर पहुंच गया है। गुरुवार को खंडवा आए संगठन प्रभारी ने इस मामले में जल्द कार्रवाई होने की बात कही है। ऑडियो में घंटा घर चौक पर लगने वाले मोमोज के ठेले वाले से 500 रुपए रोजाना की मांग की जा रही है। जबलपुर में आग से 15 से 20 एकड़ फसल खाक। जबलपुर में गर्मी बढ़ने के साथ ही खेतों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। ताजा मामला गौर क्षेत्र का है, जहां पडरिया के पास स्मार्ट टाउन से सटे खेतों में अचानक भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और किसान अर्पित पटेल व दीपक पटेल के करीब 15 से 20 एकड़ में खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। घटना गुरुवार दोपहर की है। भोपाल के बैरसिया MLA का वेयर हाउस ब्लैक लिस्टेड। भोपाल के बैरसिया से बीजेपी विधायक विष्णु खत्री के भागवती वेयर हाउस को खाद्य विभाग ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। इस साल वेयर हाउस में गेहूं की सरकारी खरीदी नहीं हो सकेगी। वहीं बारदाना देने वाली सहकारी समिति पर भी ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई हुई है। विधायक के इस वेयर हाउस में सरकारी खरीदी से पहले ही 6522 क्विंटल गेहूं रखा मिला था। पूर्व IAS अरविंद जोशी केस में ईडी का तगड़ा एक्शन वर्तन। निदेशालय ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व IAS अधिकारी स्वर्गीय अरविंद जोशी व अन्य के विरुद्ध दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत भोपाल में धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के विशेष न्यायालय में प्रस्तुत की है। इसमें ईडी ने 4 बार में बंधक 13 करोड़ 60 लाख रुपए की चलचल संपत्ति राजसात करने का प्रस्ताव दिया है। जोशी दंपति के आवास व अन्य ठिकानों पर फरवरी 2010 में आयकर विभाग ने छापा मारा था। इसके बाद लोकायुक्त ने प्रकरण कायम किया और सरकार ने दोनों को बर्खास्त कर दिया था। महंगी होंगी इलेक्ट्रिक कारें और 2 व्हीलर। राज्य परिवहन विभाग ने EV रजिस्ट्रेशन के नियमों में संशोधन किया है। अब तक जिन इलेक्ट्रिक वाहनों पर 0 रोड टैक्स लगता था, उन पर अब 4% तक टैक्स वसूलने की तैयारी कर ली गई है। इस फैसले से उन खरीदारों को बड़ा झटका लगा है जो पर्यावरण संरक्षण और टैक्स बचत के नाम पर महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने की योजना बना रहे थे। नए नियमों के लागू होने के बाद गणित पूरी तरह बदल गया है। NHAI ने बढ़ाए मंथली पास के दाम। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही राजधानी भोपाल के चारों ओर फैले राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करना थोड़ा और महंगा हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने स्थानीय नागरिकों के लिए बनाए जाने वाले मासिक मंथली पास की दरों में संशोधन कर दिया है। शहर के आसपास स्थित 10 प्रमुख टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन स्वामियों को अब मासिक पास के लिए 10 से 20 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। गौरतलब है कि
बीते वर्ष तक इन पासों की कीमत करीब 340 रुपए थी। नई दरों में की गई यह मामूली वृद्धि स्थानीय लोगों की जेब पर थोड़ा अतिरिक्त भार डालेगी। 65 की उम्र के बाद भी NHM में कर सकेंगे काम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM मध्य प्रदेश में कार्यरत संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुभव को तरजीह दी गई है। विभाग ने अपने संविदा मानव संसाधन HR मैनुअल 2025 के नियमों में बड़ा संशोधन किया है। नए प्राविधान के तहत अब 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अनुभवी कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में आगे भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। मिशन कार्यालय द्वारा जारी इस आदेश से उन कर्मचारियों का रास्ता साफ हो गया है जो रिटायरमेंट के बाद भी विभाग को अपनी सेवाएं देना चाहते थे। भोपाल बीना मेमू ट्रेन में बड़े कोच। गर्मी के बढ़ते असर और शादी के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भोपाल बीना मेमू ट्रेन को लंबे समय बाद फिर से 12 कोच के साथ नियमित रूप से चलाने का निर्णय लिया गया है। खास बात यह है कि नव दुनिया में प्रकाशित खबर का असर भी इस फैसले में देखने को मिला, जिसके बाद रेलवे ने स्थिति का संज्ञान लिया। पहले मात्र 8 कोच होने के कारण एक डिब्बे में करीब 150 यात्री सफर करने को मजबूर थे। अब कोच बढ़ने से यात्रियों को भीड़ से राहत मिलेगी और गर्मी में सफर अधिक सुरक्षित व आरामदायक हो सकेगा। बीजेपी ने बनाई 89 सदस्यीय जंबो टीम। मध्य प्रदेश भाजपा ने मीडिया में पार्टी का पक्ष प्रमुखता से रखने के लिए अब तक की सबसे लंबी मीडिया टीम बनाई है। 89 सदस्यों की नई जंबो टीम की गुरुवार को घोषणा हुई। इसमें 2 पूर्व मंत्रियों को भी अहम दायित्व दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मीडिया टीम में 33 को प्रदेश प्रवक्ता बनाया। मीडिया विभाग में प्रदेश भर के प्रमुख नेता कार्यकर्ताओं को स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।